लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु पृथिवी भारिणाशो मुकुन्दः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनीय शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कुटसा समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जो गोपाल। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। हम सब अभी भागवत जी की महिमा पर बने हुए थे। भागवत जी की महिमा को हमने बढ़िया से समझा सुना, श्लोकों को सीखा। इसके बाद जो भागवत का महात्म्य है 6 अध्यायों में, उसका विश्राम करने के बाद हम प्रथम स्कंध में प्रवेश किए। भागवत जी का जो मंगलाचरण है बड़ा विलक्षण है। उसमें परब्रह्म सत्य स्वरूप भगवान का स्मरण किया गया। किसी देवता का नाम लेकर के नहीं, उस सद ब्रह्म उस पर ब्रह्म उस ईश्वर उस परम सत्ता का स्तवन किया गया। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया। धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्ध तीर्थकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इसमें हम सबने उस 4 क्रमों को समझा कि इस भागवत का विषय क्या है और इसके अधिकारी कौन है तथा इसका संबंध क्या है और इसका प्रयोजन। चारों को हम सब ने श्रवण किया, सम्यक रूप से समझने का प्रयास किया। इसके बाद जो अगला श्लोक आता है, ये भागवत जी की विलक्षणता, इसमें जो कथा की महिमा है वो प्रकट हो रही है। तो बड़े भाव के साथ इस श्लोक को सुनेंगे, पढ़ेंगे
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कहते हैं कि यह भागवत पुराण क्या है, तो कहा कि यह वेद रूपी वृक्ष का परिपूर्ण परिपक्व फल है। आगम निगम कहा गया है वेद शास्त्र। अच्छा फल है। अब फलों का उत्तम पारखी कौन कहा गया है? तोता, शुक। शुक का चंचू जिस फल पर लग जाए, वो आंख बंद करके विश्वास हो जाता है कि ये निश्चित मीठा होगा, क्योंकि फलों का उत्तम पारखी ही शुक तोता है। वैसे ही इस फल का भी महाराज 101% ये गारंटी है, 100% ये प्रमाण है कि ये फल मीठा है। क्यों भाई? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयोतम। इसमें भी सुख रूपी सुखदेव का स्पर्श हो चुका है, उनके मुख से उन्होंने पढ़ा और इसको गाया है। इसीलिए इस भागवत रस का पान कीजिए। किसी ने कहा महाराज पान फल तो खाया जाता है, आप पीने की बात करते हैं। बोले हाँ, पीने की इसलिए बात करते हैं कि फल उस फल को खाया जाता है जिसमें छिलका हो, गुठली हो, त्याज्य अंश हो। जैसे आम का फल है, उदाहरण के लिए आम का फल जो है आपको दिया जाएगा तो ये थोड़ी कहा जाएगा लीजिए फल का पान पीजिए इसको। ये तो कहेंगे भाई खाइए इसको। अच्छा, उसी आम का त्याज्य अंश निकाल करके उसका बढ़िया रस बना दिया जाए, तो रस बनाने के बाद अगर कोई देगा तो क्या कहेगा? ये रस खा लो आम का? कहेगा इसको पी लीजिए, क्योंकि उसमें रस ही रस है, सिर्फ पान करना है। ऐसे ही भागवत पुराण रूपी जो ये पावन आगम निगम रूपी वृक्ष से ये निकला हुआ फल है, ये बड़ा पका, और इसमें त्याज्य अंश नहीं है, ना गुठली है ना छिलका है, इसलिए रस ही रस है, तो इसका पान कीजिए। अच्छा, दो लोगों को व्यास जी ने पुकारा है, हे रसिको, हे भावुको, आओ आओ इस कथा रस का पान करो। अन्य लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज ये पंक्ति भेद क्यों हो रहा है? क्या रसिक और भावुक ही इसको पान कर सकते हैं? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो संत जन कहते हैं नहीं भाई नहीं, पान तो सब कर सकते हैं, लेकिन दो लोगों को, दो कैटेगरी का नाम उच्चारण किया है कि ये लोग विशेष रूप से पिपासु हैं, कथा की महिमा को जानने वाले हैं, इनके हृदय पर कथा के प्रति बड़ी उत्कट अभिलाषा रहती है। जैसे गर्मियों के दिन सब जगह प्याऊ बड़े बड़े खुले रहते हैं, सबको जल वितरण किया जाता है, ठंडा ठंडा, लोग भगत लोग धर्मात्मा लोग बुला बुला करके पिलाते हैं, आइए बाबूजी ठंडा ठंडा जल पान कर लीजिए, आइए बाबूजी। क्योंकि जानते हैं कि वो जल पान की उस समय बड़ी महिमा होती है। गर्मियों के दिन जब कंठ सूखने लगता है, कई बार इतने प्यास से व्याकुल हो जाते हैं कि प्राण कंठ तक आ जाते हैं, अगर उस समय जल का दान किसी के द्वारा होता है, ये बड़ा पुण्य का कार्य होता है। जल अन्न, ये दो दान ऐसे होते हैं जो तुरंत आपको सुख पहुंचाते हैं। यानी आप किसी को अन्य कोई मदद करोगे, वो बाद में उसका उपभोग करेगा और फिर आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन अन्न और जल, ये दो दान इतने श्रेष्ठ कहे गए हैं। ये दो दान ऐसे होते हैं, जैसे आप किसी को जल दिए, किसी को फल दिए, वो तुरंत उसका पान किया, और जैसे ही पान किया उसको तृप्ति, उसको सुख मिला, और जब उसको सुख मिलेगा उसका तुरंत आपको पुण्य प्राप्त हो। तो भाई उसमें बुलाते रहते हैं, पान कर लीजिए, जल पान कर लीजिए। अच्छा, कोई जो है घर से बढ़िया चकाचक रबड़ी रसगुल्ला रसमलाई छान करके आया हो, ठंडा ठंडा पानी खूब बढ़िया पिया हो, और फिर बाहर निकला हो, और उसके बाद उसको ही देख करके वो लोग बुलाए, आइए बाबूजी आइए, बढ़िया ठंडा ठंडा जल है, थोड़ा पी लीजिए।
पहला तो आएगा नहीं महाराज, इधर उधर देखेगा, जबरदस्ती बहुत आग्रह करने पर अगर आ भी गया तो सबसे पहले वो चार प्रकार की उसकी दृष्टि होगी। ये जल कैसा है, कहाँ से लाए हो, कब लाए हो, प्रतिदिन खत्म हो जाता है कि वही रिपीट करते रहते हो। अच्छा कोई रेगिस्तान में दूर दूर जल का कोई एक जल की बूंद की आशा ना हो, और कोई बढ़िया तपतपाती गर्भ जो है तो धूप में उसके प्राण कंठ तक आ गए हों, अब वो मरने वाला है, प्यास से व्याकुल है, तड़प रहा है, और कोई एक गिलास एक लोटा जल उसके सामने रख दे कि महाराज जल पान करोगे, अरे वो तो कहेगा भी नहीं, वो तो सीधा झपट करके उससे हाथ से ले लेगा और जल्दी जल्दी घट घट करके पानी पी लेगा और अपने प्राणों की रक्षा करेगा। वो सवाल नहीं करेगा कि कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, वो मर रहा है। ऐसे ही व्यास जी ने दो लोगों को पुकारा है, मुहुरहो रसिका भूवि भावुका, हे रसिको हे भावुको। ये दो लोग उसी कैटेगरी के पिपासु हैं जिनको विशेष रूप से तड़फ है, वो प्यास है, बाकी तो सबके लिए है। तो रसिका भू विभावु का, बोले कितने बार, बोले मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर यानी बार बार पान कीजिए जब तक आप रस स्वरूप ना हो जाओ। रस स्वरूप महाराज कहते हैं, इसको समझाइए, रस स्वरूप कैसे हो जाएंगे। बोले जो तुम्हारे अंदर जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाते हो, लाल हो जाते हो, किसी से झपट पड़ते हो, लपट पड़ते हो, ऐसी ऐसी वाणी बोल देते हो महाराज, दूसरों का दिल दुखा देते हो, और जब भागवत रस से सारो एकदम ओतप्रोत हो जाओगे तो फिर आप जो है ऐसे हो जाओगे सुंदर, अजात शत्रवः साधवः साधु भूषण, सुंदर, सब में समान दृष्टि, सब में परमात्मा का दर्शन, वही दृष्टि हो जाएगी जो हमारे बाबा तुलसी की थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगुत मानी। इसीलिए बार बार यहाँ पर उस रस का पान करने की बात कही गई। धन्य है। इसके बाद कहते हैं कि क्यों पान करो, बोले इसलिए पान करो क्योंकि भाग्यशाली हो कि इस मृत्यु लोक में जन्म मिला है। क्योंकि ये कथा स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या या मुंचित करहिचित। स्वर्गे सत्य च कैलासे, न तो स्वर्गलोक में, न सत्यलोक में, न कैलाश लोक में, न यहाँ तक कि भगवान के बैकुंठ में भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा कि भगवान की सुंदर सुंदर कथा को सुनो, पढ़ो, है प्रतिदिन जो है समय होते ही सब लोग झटपट सब काम को देखते हुए भी कक्षा से जुड़ जाओ, सबसे सुंदर श्लोकों को सुनो, स्वयं सुनाओ, ऐसा सौभाग्य कहीं नहीं मिलेगा। भगवान की कथा की दिव्यता केवल इसी लोक में है और बड़े पुण्यों के बाद प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं मामा मुंचत करहि चित, स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः। ये कथा केवल यहीं सुलभ है, इसीलिए इसका पान करो। बोले अच्छा महाराज, पान करें इसके पहले हमारे आचार्य ऋषि जो थे ना, निरंतर इसमें लगे ही रहते थे। अब तो कलयुग चल रहा है, लोगों की आयु कम हो गई, नहीं पहले बड़ी आयु होती थी, सतयुग त्रेता द्वापर, धीरे धीरे घटते घटते अब 100 वर्ष कही गई है। तो हमारे ऋषि मुनि तो महाराज एक एक हजार वर्ष तक ये कथा सुनते रहते थे। कलयुग में इसीलिए आयु को देखते हुए 7 दिन की व्यवस्था कर दी गई है। एक बार सभी ऋषि मुनि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार शौनक आदि सभी ऋषि कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा बाबा, हम सब बड़ा सा यज्ञ करना चाहते हैं, तो वो कथा ज्ञान यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, कोई ऐसा स्थान बता दीजिए पृथ्वी में। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक चक्र छोड़ा, बोला ये चक्र जिस स्थान पर गिरेगा, इस चक्र की नेमी जिस पर्वत पर जाए, ठहर जाए, वही श्रेष्ठ भूमि है। सारे ऋषि मुनि चक्र का पीछा करते करते आए महाराज,
और वह एक श्रेष्ठ पर्वत पर आकर के वह जो चक्र ब्रह्मा जी ने छोड़ा था वहीं पर आकर के शांत हो गया। जिस पर्वत पर उसकी निमि गिरी उसी पर्वत, श्रेष्ठ पर्वत ही तीर्थ रूप में परिणित हो गया। किस रूप में? नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य भूमि की जय। ऐसा पावन तीर्थ पर सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं सज्जनों। उसमें कितने ऋषि हैं? बोले सौनक आदि 88,000 ऋषि वृंद हैं। किसी की 4 करोड़ साल उम्र है, कोई 50 करोड़ वर्ष का है, कोई 500 करोड़ वर्ष का है। ऐसे बड़ी बड़ी आयु वाले सुंदर सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बैठा करके उनका पूजन किए हैं। पुराण वेदता पुराणों की कथा सुनाने वाले सूत जी महाराज हैं। उन्होंने उनका सम्यक रूप से पूजन किया और 1,000 वर्ष तक चलने वाली कथा की दीक्षा लिया। प्रातः काल अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर के सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज का पूजन करते हुए उनसे 6 प्रश्न किए। यही 6 प्रश्न के आधार पर पूरी कथा है। 6 प्रश्न कौन कौन से पूछे? उन्होंने कहा कि हे भगवान, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतारः प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया, ये 6वां प्रश्न। पहला, बोले किम श्रेयः, मनुष्यों के एकमात्र कल्याण का कारण क्या है महाराज। दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्र बहुत से हैं तो शास्त्र सारः कः, उनमें अनेकों प्रकार के कर्मों का वर्णन है तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान स्वावतारः प्रयोजन, देवकी वसुदेव के यहाँ पर किस इच्छा से अवतीर्ण हुए। और चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान के वह उदार चरित्र कैसे हैं, कौन है, जिनको सुन करके कह करके पतित प्राणी भी मुक्त हो जाता है, पावन हो जाता है। और इसके बाद 5वां प्रश्न पूछा कि भगवान श्री हरि के वैसे तो अनंत अवतार है लेकिन प्रमुख कितने अवतार है। और 6वां, जब भगवान अपने इस धरा धाम से परम धाम चले गए तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी महाराज जब ऐसे प्रश्नों को सुने हैं गदगद हो गए और उन्होंने उस प्रश्न की प्रशंसा करते हुए अपने गुरु जी का स्मरण किया है। सबसे पहले कोई कार्य करें, अपने गुरु का स्मरण, अपने इष्ट का स्मरण, है ना, भगवान गजानन का स्मरण करके ही शुभारंभ करना चाहिए। ये हमारी आर्ष परंपरा चली आ रही है ना। देखिए यहाँ पर सूत जैसे श्रेष्ठ महापुरुष भी गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सार में क मध्यात्म दीप मति तेर शताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। प्रणाम किया है, प्रसन्नता के साथ कहा है कि हे सौनक जी, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा आत्म स्वरूप का अनुभव कराने वाली है। आत्म का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्म यानी आभ्यंतर, हमारे अंदर जो है, वैसे तो सब जगह है लेकिन हम जिसके कारण बोल पा रहे हैं वह परम ज्योति। क्योंकि ये तो 5 भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर के बना है, लेकिन इसके अंदर कोई तो है जो चला रहा है, जो बुलवा रहा है, जो दृष्टि की शक्ति प्रदान कर रहा है। कितनी बड़ी तरक्की कर लिया विज्ञान ने, लेकिन आज तक जो कोई बैठा हुआ है वो बनाने का सामर्थ्य उसके पास नहीं आया और ना ही आ सकता है। क्योंकि ये परमात्मा की संरचना है। वो पलक झपकते ही करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला है।
उस अलौकिक स्वरूप का, क्योंकि हम उसी के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन अंश हैं हजारों करोड़ों जन्मों से कूकर शूकर कीट पतंग दुनिया के जंजाल पर कष्टों को भोगते हुए हमारी प्रवृत्ति संसार में रच बस गई है। क्योंकि संसार के ही होकर के हम कीट पतंग बने हुए थे, तो मनुष्य शरीर में भी अब संसार की ओर हमारा मन दौड़ता है। उसको क्या कहते हैं? पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास बना हुआ है संसार का। पहले जो है पशु पक्षी कीट पतंग ये सब बने रहे, अब उनके अंदर इतना ज्ञान होता नहीं। पशु देखिए कितना, अब मनुष्य होकर के जब हम उस प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि हम अनवरत उसी प्रवृत्ति से चले आ रहे हैं। लेकिन जब ऐसे पावन शास्त्र गुरु चरणों में बैठते हैं तो आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। वही कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, यह भागवत पुराण आत्म स्वरूप का अनुभव कराने वाला है। अज्ञान अंधकार में पड़े हुए जो जीव है, जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, उन प्राणियों पर कृपा करके ही श्री सुखदेव जी ने संसार में अध्यात्म द्वीप प्रज्वलित किया। ऐसे व्यास जी के पुत्र प्राणियों के गुरु सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, हम सब भी प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए आज यही प्रणाम करके अब आगे आप लोग सुनाइए, आप लोगों ने क्या तैयारी किया है। बारी बारी से सबसे पहले हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद आगे श्रुति हैं, उनके बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, फिर शिवानी मिश्रा जी हैं, और उनके बाद शुभम उपाध्याय जी हैं, और साध्वी नेहा जी हैं, पंडित अंकित शर्मा जी हैं, इष्टि जी हैं, उनके बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं, पावनी जी हैं, सत्यम मिश्रा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और हमारे रोशन जी हैं, हसमुख भाई हैं, पंडित सचिन शास्त्री हैं, ऋतु गोस्वामी हैं, और निरंजन जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, और मयूर जी हैं। मयूर जी के बाद कमलेश पांडे जी हैं। पांडे जी के बाद नेहा किशोरी जी हैं। नेहा किशोरी जी के बाद तृप्ति पांडे हैं, हर्षिता जी। चलिए नाम ले लिए हैं, रोशनी संजय हैं, फिर बाद में ले लेंगे जिनका छूट गया होगा। झा जी प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमतसराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छनात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय
सहस्र सममासत। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया श्लोक, सारे काफी ज्यादा श्लोक याद करके हमारे झा जी ने सबको सुनाया। अच्छा, झा जी सुनाते ऐसे हैं कि जिसको याद नहीं उसको याद हो जाए, तो ये इसीलिए सबसे पहले सुनवा देते हैं कि जिनको याद नहीं है मजबूत हो जाए। पक्का हो जाता है इनका सुनने के बाद श्लोक। चलिए, झा जी के बाद श्रुति है। ठीक है, नहीं है तो सुनाइए शिवानी मिश्रा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विरक्तो वैष्णवो वेदशास्त्र वेदशास्त्र विश्रुत दृष्टान्त कुसली दृष्टान्त कुसलोति वक्ता कार्यो कुशलो ही रहने दो, कुशली मत करो उसको। ठीक है, चलिए। इनके बाद शिवानी मिश्रा जी के बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकं तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च वदन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसङ्गाम् आजन्ममात्रमपि ये नयते सठेन किञ्चित् चित्तम। आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सक सक चित्तं विधाय सुतशास्त्रकथा न पीता चाण्डाल चाण्डालवक्य चाण्डालवक् चाण्डाल चाण्डालवाक्य खरवद तव तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन्मानुभाजा। थोड़ा सा ये लास्ट वाला थोड़ा सा गुरुजी अटकने लग गई थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ये की तरह। थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसमें अभी, और है ना, इसको जी। शुद्ध कर। चलिए इष्टि सुनाइए। माइक बंद। जैसे सीता जैसे हाँ। सीताराम गुरु जी। जय। दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराज की महाराज कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन सुखे चतुरानन कहे सुख शिव को भारी तुलसी जी जान बिचारी हरि भजन बिनु सब जीव दुखारी कोई मन दुखी कोई तन दुखी कोई धन बिन रहे उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। धन्यवाद गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सुनाइए शुभम उपाध्याय जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्कृत निष्प्रिया। निस, निष्प्रिय। हम्म। जी गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। ऐसा 2-3 दिन गुरु जी काम बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो चलिए, कोई बात नहीं, 2-3 दिन एक एक ही सुनाया करिए। इनके बाद वासवी शर्मा, आप सुनाइए। वो प्रथम स्कंद का श्लोक शुद्ध वाला भेज दीजिएगा क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा याद दिला दिए। तुरंत भेजेंगे, कक्षा के करते करते ही भेज देंगे, मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। डाल दिए गुरु जी। हाँ, शुद्ध वाला डाल देंगे, उसी से याद करना सब लोग। वासवी शर्मा सुनाइए। गुरुजी राधे प्रणाम। हाँ। पादौ तु प्रथमः स्कन्धः द्वितीयो जानुनी सुत तृतीय संस्थनि गया चतुर्थः कटिरुच्यते नाभिं तु पंचम विदधेद्यं षष्ठम् ईरितं सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठं रुच्यते स्कन्दस्तु नवमः स्कन्धः दशमो मुखभीरितं
कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादशस्तोत्रमांगं द्वादशं ब्रह्मरंध्रकम् एवं सप्तदिनश्चैव विष्णुमूर्तिं प्रकीर्तितः। जी गुरुजी प्रणाम। चलिए ठीक है, थोड़ा एवं सप्त दिनश्चैव उसको सप्त ग्रंथि विभेदनम वाली पंक्ति बोल दिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पंडित अंकित शर्मा जी सुनाएंगे। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखा द्रवमृत द्रवमृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत बढ़िया। ये कान पर आप हेडफोन बड़ा सुंदर लगाते हैं, हेडफोन ही गुरु जी लगा। ये बच्चे आए हुए हैं, बहन का भी बच्चे आए हुए हैं और अपना भी बच्चा है छोटा, तो हाँ वो डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हेडफोन लगा के हाँ, शांति से सुनाई देता है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए राधे इनके राधे। बाद सुनाए अखिलेश द्विवेदी जी, पावनी जी, सत्यम मिश्रा जी। अच्छा, तीन नाम ले लेते हैं, तो जो समय लगा रहे हैं तो तुरंत आगे वाले माइक चालू कर लिया करिए। राधे राधे गुरुदेव। बहुत आगे चले गए माइक चालू करने वाले, तीन लोग तीनों व्यस्त थे। नहीं नहीं राधे गुरुदेव। राधे गुरु जी। आप लोग ध्यान दिया करिए, वो सावधान रहा गुरु जी करिए। हमारा नेटवर्क पता नहीं हिल रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, सुनाइए। जी गुरु जी। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्ये निष्प्रियः भोजनं तु वरं मन्ये तथा श्रवणकारिकं नोपवासा वरा प्रोक्ता तथा विघ्नकरो यदि पादो तु प्रथमा स्कन्धा द्वितीयानिश्चितः तृतीय संस्थाने गेया चतुर्था कटिरुच्यते नाभिं तु पंचमं विद्यात् हृदयम् अष्टम ईरितम सप्तमस्तु उरा प्रोक्ता अष्टम कंठरुच्यते नव स्कंदस्तु नवमः स्कंदा दशमो मुखभीरितम कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादश स्तोत्रमांगं द्वादशां ब्रह्मणीन्द्रकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम् जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। राधे राधे गुरु जी। चलिए, सत्यम परम धीमहि हुआ है तो सत्यम ही सुनाइए अब। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ। भोगे रोग भयं कुले च्युत भयं वित्ते नेपाल भयं मौने दैन भयं बले भयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं काये कृतान्तात् भयं सर्वं वस्तु भयं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयं सुधामये वचो यासं कामिना रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रिय के नाम योषितम्। राधे राधे। सुधामय नहीं है, सुधामयम है। ठीक है, उन्नति जी मिश्रा आप सुनाइए, फिर रोशन जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे।